और उसका आईपी एड्रेस मस्ट है, और उस गेटवे सबनेट, ये चीज तीन चीज आपको डालना पड़ता है, मैंडेटरी। इसके बिना वो आपका लॉगिन नहीं होगा जीओआई के थ्रू, ठीक है। बाद में आप एनटीपी एनटीपी जो मांगता है सबको नो ही करना है आपको, सारा सब कुछ नो ही करना है, सिर्फ आईपी डालना है। और आपका डीएनएस नहीं डालना तो चलेगा, आपको गेटवे होना चाहिए, सबनेट होना चाहिए, और उसका आईपी, ये तीन चीज रिचेबल होना चाहिए, बाकी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं। और होस्ट नेम ठीक है, कुछ डाल सकते हो बाद में। होस्ट नेम आप, हाँ, जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो सीएलआई मोड में करके, जब आपको डिप्लॉयमेंट करते हो उसमें आपको पूछता है एंटर द आईपी एड्रेस, एंटर द IPv6 आईपी एड्रेस, तो सिर्फ आपको IPv4 का आईपी डालना है, IPv4 का सबनेट डालना है, IPv4 का गेटवे डालना है, बाकी IPv6 का कुछ भी डालना नहीं है। IPv6 नो नो करके जाना, बाद में आप सबको नो ही करना है। और बाद में लास्ट में पूछेगा कैन यू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, यस। सो बाद में आपको यस किसको भी नहीं करना, टाइम को एनटीपी को यस नहीं करना है, किसी भी चीज़ को यस नहीं, सबको नो नहीं डालना। मैं आपको दिखाऊंगा लैब, एक बार लैपटॉप का इश्यू दिखाता था, ठीक है। सबको नो ही करना है। तीन चीज मैंडेटरी आपको, आईपी, उसका आईपी होना चाहिए, सेकंड उसका सबनेट सेम होना, उसका रिचेबल में होना चाहिए सबनेट, जो आपका जेन्युइन सबनेट डालना है। सेकंड चीज आपका उसका गेटवे होना चाहिए। ये तीन चीज आपको मैंडेटरी है। अगर वो नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा तो आपका वो जो ब्राउजर से आपका जीओएस के आपका लॉगिन नहीं होगा क्लियर पास, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज डालना मैंडेटरी है। आप उसके डालने के बाद आप जो चाहे एनटीपी सिंक करना है, एनटीपी डालना है, वो बाद में आराम से कर दे बेटा। लेकिन जब डिप्लॉयमेंट सीएलआई में होता है तो आपको इसमें कोई डालने की कोई चीज़ तरह का आपको इनेबल नहीं करना है। अगर आप यस कर दोगे तो आपको 50 सवाल पूछेगा, उसके बाद ये डालो, उसके बाद वो डालो, तो आप खुद कंफ्यूज है कि अभी आगे करना क्या है। तो इसलिए आपको क्या करना है, होस्ट नेम डालना है, उसका आईपी डालना है, उसका सबनेट डालना है, और गेटवे, बस। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं डालना है। डीएनएस नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। वो आप बाद में डालो जब आप जियो लॉगिन हो जाए उसके, ठीक है। तो आपने होस्ट नेम डाल दिया, उसके बाद आपको एफकेडी होगा तो डाल दे आपके कंपनी का एफकेडी होगा, लेकिन इज नॉट मैंडेटरी, ओके, ये भी मैंडेटरी नहीं है एफकेडी। उसके बाद ये जोन्स है, ये जोन्स आपको पढ़ाई नहीं, ये जोन क्या होता है, पॉलिसी मैनेजर जोन। ये जोन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जोन होता है। ये जोन अभी किसके लिए होता है, ये जोन होता है आपके ऑन गार्ड, जो ऑन गार्ड, जैसा क्या होता है आपके दो तरह का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो रेडियस का ट्रैफिक होता है। रेडियस का ट्रैफिक हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रू दी वीआईपी या थ्रू दी लोड बैलेंसर। कैसे, थ्रू दी वीआईपी, एक वर्चुअल आईपी होता है जिसके थ्रू हम लोड अपना ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और थ्रू लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर बोलते हैं एफ आई लोड बैलेंसर हो गया, या कुछ तरह का लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये हो गया आपका रेडियस ट्रैफिक। रेडियस ट्रैफिक में आपका कौन सा ट्रैफिक हो गया, रेडियस में आपका एंड पॉइंट ट्रैफिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रेडियस मैकऑथ का हो गया या डॉटनेस का ट्रैफिक, वो थ्रू हम लोग वो वीआईपी के थ्रू या लोड बैलेंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक सर्वर फेल हो जाए तो दूसरे सर्वर पे चला जाए ऑटोमेटिकली। बट अगर आपका जो क्लियर पास में ऑन गार्ड एजेंट होता है, ऑन गार्ड एजेंट को अपन ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होता है पॉलिसी मैनेजर जोन। ये किसके लिए होता है, पॉलिसी मैनेजर जोन होता है, ये ऑन गार्ड एजेंट का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, 1 सेकंड। आपका रेडियस, इसको ट्रैफिक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे एक सर्वर आपका प्राइमरी हो और एक आपका हो सेकेंडरी। ये रेडियस का ट्रैफिक हम लोग थ्रू वीआईपी, वर्चुअल आईपी का अपने पास एक क्लियर पास में एक सेटिंग है जिसमें हम लोग दो सर्वर आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको एक वर्चुअल आईपी देंगे। मतलब कैसा होगा, मैंने 192.168.10.10, ये मेरा वीआईपी मतलब क्या, वर्चुअल आईपी हो गया। उसके नीचे मैंने क्या दूंगा, दो मेरे सब्सक्राइबर के आईपी लूँगा, मतलब 172.10.10.100, ये मेरा एक सर्वर आईपी हो गया। दूसरा मेरा 172.17.120.10। तो इस तरह की ये दो सर्वर को मैंने एक वर्चुअल आईपी के थ्रू बाइंड किया। ये अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा स्विच के अंदर डॉट ट्रिपल ए का, तो मैं ये आईपी ना डालते हुए मैं ये आईपी को एडवर्टाइज करूँगा। ये आईपी मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा कि इसको दो डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल आईपी बना दूंगा, एक वर्चुअल आईपी के थ्रू ये इस पे हिट आएगा, सो ट्रैफिक सभी इस पे हिट आएगा। अगर ये फेल होता है, ये फेल होता है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली, इसका ड्यूरेशन होता है 10 सेकंड या मैं आपको दिखाऊंगा, वो टाइमिंग के अंदर ट्रैफिक उससे दूसरे पे चला जाएगा। ये फेल हुआ तो इस पे चला जाएगा। तो ये दोनों ऑटो, ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्राइमरी सेकेंडरी। कि ये किसके थ्रू हो गया, ये दोनों जो सर्वर से दोनों एक्टिव है, लेकिन प्राइमरी आपका हमेशा एक्टिव होगा। जब ये फेल होगा तब ये दूसरा एक्टिव सेकेंडरी पे ट्रैफिक चला जाएगा। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं वीआईपी के थ्रू या एलबी के थ्रू।
एल बी आपका एफ आई हो गया या कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल लोड बैलेंस मार्केट में, तो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अभी उसके लिए अपने पास होता है ऑन गार्ड एजेंट। ऑन गार्ड एजेंट में आपको ऐसा होता है, ये ऑन गार्ड एजेंट का ट्रैफिक 443 का होता है, ठीक है। ये जो ट्रैफिक है, ये जो सिस्टम पे जो ऑन गार्ड एजेंट डला हुआ है, ये सारे जो सिस्टम से बात करेंगे, जो पॉलिसी वेबआउट पॉलिसी की तरफ बात करेंगे, इसके अंदर जो हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम रेडियस के थ्रू नहीं, ये हम लोग सिर्फ रेडियस ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो भी एंड पॉइंट ट्राई कर रहे, चाहे मैकऑथ ट्राई करे, डॉटर्स कर रहे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसी थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू, वीआईपी के थ्रू। लेकिन जो अनगार्ड एजेंट डला हुआ है, इसका ट्रैफिक हमारा दूसरे ट्रैफिक से आएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, एक पॉलिसी जोन, पहली बार जो जोन होता है इसका ऑनगार्ड एजेंट का, वो उसका डिफॉल्ट जोन, सारा डिफॉल्ट जोन हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स है, समझो एग्जांपल मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अभी मेरे पास 50K मशीन्स है, मतलब 50,000 सिस्टम्स है। तो मैं चाहता हूँ 50,000 सिस्टम, और मेरे पास 4 सर्वर है। कितने सर्वर है? 4 सर्वर है। तो ये तुम्हारा हो गया सब्सक्राइबर 1, सब्सक्राइबर 2, सब्सक्राइबर 3 एंड सब्सक्राइबर 4। तो अभी मैंने क्या बोला, मैंने इसको क्या हुआ, डिफॉल्ट जोन का मीनिंग होता है ये सब सर्वर यही जोन में हिट करेगा। बट ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट जोन में ट्रैफिक ऑटोमेटिकली, जो समझो ये आपका हो गया दुबई में, और ये सर्वर समझो आपका इंडिया में है। तो मैं चाहता हूँ, और ये मेरा समझो यूएस में है एग्जांपल, और ये मेरा समझ लो आपका कनाडा में है। तो मल्टीपल कंट्री में, अब ये डिफॉल्ट जोन में क्या होगा, अभी समझो मेरा दुबई का सिस्टम सही है, तो मैं चाहता हूँ ये दुबई का ट्रैफिक इसके पास ही है, दुबई का ट्रैफिक इधर ना जाए यूएस के पास। तो क्या होगा, डिफॉल्ट जोन में क्या होगा, वो ट्रैफिक किसकी तरफ भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफॉल्ट जोन में, कहीं भी भेज सकता है। वो ट्रैफिक दुबई का हो तो वो आपको कनाडा भी भेज सकता है। बट मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो दुबई वाला यूज़र है, वो दुबई वाले सर्वर को ही हिट करे, ना कि मेरे यूएस वाले, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना डिले बढ़ेगा, उतना आपको क्या पड़ेगा, एमपीएलएस का ट्रैफिक यूज़ होगा, मल्टीपल क्या होगा, उसका बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब उसका डिले आ जाएगा पैकेट्स में, क्योंकि वो यूएस के ट्रैफिक, यूएस मतलब मल्टीपल कंट्री को क्रॉस करके जा रहा है, तो आपका डिले आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा बंदा दुबई में बैठा है, तो दुबई वाले सर्वर को हिट करे। तो मैं क्या करूँगा, एक दुबई का जोन बनाऊंगा, ऐसे मल्टीपल कंट्री के जोन बनाऊंगा, और जोन में मैं क्या करूंगा, उस जोन में मैं सबनेट एड्रेस करूंगा। मैं बोला कि सब्सक्राइबर 1, ये दुबई का सबनेट है मेरा 10.10.128.100/24। तो ये जितने भी नेटवर्क्स है, ये जितने भी ये जोन के नेटवर्क्स है, ये सारे दुबई में आएंगे। मैं क्या करूँ, दुबई का सबनेट डालूंगा उस जोन को, और जितने भी दुबई का वेब ट्रैफिक आएगा वो दुबई के जोन को जाएगा, ना कि थाईलैंड जाके, ना कि इंडिया, ना कि यूएसए, ना कि कनाडा। तो इस तरह से हम जोन बनाते। डिफॉल्ट जोन में क्या होता है, डिफॉल्ट जोन में ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता था, चाहे वो रिचेबल आपका दुबई वाला सर्वर रिचेबल हो, बट फिर भी वो ट्रैफिक इधर भी भेज सकता है यूएस के पास, क्योंकि डिफॉल्ट है वो अपने पास, वो उसका जो टेक्नोलॉजी वो क्लियर पास में ऑटो डिस्कवरी बोलते, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आपकी बोलने की जरूरत। लेकिन मैं फोर्सफुल बोलना चाहता हूँ कि अगर दुबई का यूजर है दुबई में है, अगर इंडिया का यूजर इंडिया के यूजर को कांटेक्ट करे, और यूएस का यूजर यूएस के ही पास आए, ना इधर जाए, ठीक है। अगर दुबई वाला सर्वर फेल होता है, तो उसके नजदीक कंट्री कौन सी, इंडिया, उसके पास जाए। इस तरह से हम लोग टैप डिस्ट्रीब्यूशन करते, इसको बोलते हैं पॉलिसी मैनेजर जोन। हाँ, यस, ट्रैप देखा, ट्रैक कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जब रिक्वेस्ट आएगा ना, तो आपको दिखाई देगा। जब आपको वेबऑथ में रिक्वेस्ट आएगा, तो वो सर्वर दिखाएगा कौन से सर्वर पे गया। अभी इसमें है, तो आपको ट्रैक कर सकते हैं। आपको इसमें आ रहा है तो दिखा दो मैं आपको। वेबऑथ का ट्रैफिक इसमें, आई थिंक ये लैब में तो शायद ही रहेगा। लेट मी चेक। सिंगनिंग कुछ हो सकता है, कुछ नेटवर्क इशू। तो वेबऑथ का ट्रैफिक इधर है तो दिखा दो, नहीं है। यहाँ आपको सर्वर दिख रहा नहीं, यहाँ जो साइल लैब दिख रहा है, तो सर्वर का आईपी अगर यहाँ आप डालेंगे एडिट में जाकर, आप सर्वर आईपी सिलेक्ट करो, तो आपको सर्वर आईपी दिखाई देगा। एक मिनट, सर्वर आईपी, तो आप इसमें क्या दिखाई देगा सर्वर आईपी में, ये आपको आईपी दिख रहा नहीं आपको,
ये कौन से ट्रैफिक पे जा रहा है सर्वर वो दिखाई देगा। ये आपका सर्वर आईपी, ये कौन सा सर्वर है, ये सब्सक्राइबर का आईपी, ओके ये वाला। तो आपको वो यूज़र कौन से इस पे आया है वो इधर दिखाई देगा, वो कहाँ कौन से कंट्री के वो सर्वर पे जा रहा है, ये दिख रहा है लास्ट में सर्वर आईपी। तो आपको यहाँ डिस्प्ले में डालना पड़ेगा एक्सेस ट्रैकर में, तब जाके आप देख सकते हैं कि ये जो वेबआउट का ट्रैफिक कौन से कंट्री के इस पे गया। डिफॉल्ट जोन में किसी पे भी जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफॉल्ट जोन, तो हो गया समझ में आ गया डिफॉल्ट जोन। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट जोन में क्या होता है कि डिफॉल्ट जोन में ऑटोमेटिक डिस्कवर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को नया जोन बनाया जाए और उसमें सबनेट डाला जाता है। आपको यहाँ करना पड़ेगा पॉलिसी मैनेजर जोन करके क्लिक करेंगे हम लोग, तब यहाँ बनाते हैं जोन। अभी एग्जांपल मैंने बना दिया दुबई जोन, और एक बना ली थी हम लोगों ने इंडिया का जोन। मैं 2 कंट्री का जोन बना लिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग को ये जोन बनने के बाद हमको जाना पड़ता है इधर सेकंड ऑन गार्ड यस ऑन गार्ड सेटिंग में जाने का, क्योंकि हम ऑन गार्ड की बात करते हैं। ऑन गार्ड सेटिंग में पॉलिसी मैनेजर जोन है, ठीक है। तो पॉलिसी मैनेजर जो हमारे बना है वो इधर दिखाई देंगे। तब हम क्या डालेंगे, जो हमारे कंट्री का दुबई का जोन है हम डालेंगे, समझो 10 डॉट एग्जाम्पल में 10.128.30.0/24। मैं बोलता हूँ कि मेरे जो नेटवर्क है दुबई के जोन है वो दुबई वाले इसको हिट करें, करेक्ट। और यहाँ मैं डाल दूंगा आपके सर्वर आईपी और रेड सर्वर आईपी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जोन डिफाइन कर सकते हैं। इंडिया के लिए इंडिया का टोन डाल दो, सबनेट डालना मैंडेटरी है, सबनेट डालना जरूरी है। तो कौन से सबनेट, अब यहाँ मल्टीपल सबनेट आप डाल सकते हो, स्लैश मार के मल्टीपल सबनेट चाहिए तो मल्टीपल सबनेट डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक ही डालना है, आप 16 भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल सबनेट डाल सकते हो। यहाँ सर्वर आईपी डाल, क्लाइंट सबनेट मतलब जो यूजर, ये एंड पॉइंट का सबनेट, सबनेट जैसे स्विच पे आप सबनेट होता है ना एक सबनेट, यस वो सबनेट। L3 पे अपने 5 विलन 5 सबनेट है, तो पांचों डालना पड़ेगा, करेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है, बराबर। जितने आपके नेटवर्क में सबनेट है सब डालना पड़ेगा। तो ये हम लोग क्यों डाल रहे हैं, ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। तभी हमने बना दिया जोन, जोन बन गए ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद हम लोग वापस चले गए उधर, किधर गए, इस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ हम वो जोन दिखेंगे। अभी मुझे चाहिए